हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जिसे दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों ये PYQ के जो क्वेश्चन है इसे प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है कि ये 10वां होने वाला है और इसमें जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है जिसे हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराने वाले हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों RRB, NTPC, ग्रुप डी, UPP, UPSI आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के PYQ के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम दोस्तों पहला प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, जिस ओर L लिखा है उसके विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। ठीक, देखिए दोस्तों ये खुला हुआ पासा दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो L दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे L दिया हुआ है, इसके विपरीत जो दिशा में जो अक्षर होगा वो कौन सा अक्षर होगा वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे बता दें दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम सॉल्व कराने वाले सभी PYQ का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और इन सभी को प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जब भी दोस्तों इस प्रकार का खुला हुआ पासा दे तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसके जो विपरीत फलक पर जो अक्षर है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, पासे का एक नियम होता है कि जब भी खुला हुआ पासा दिया हुआ ठीक और हमको उसका विपरीत फलक ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए K का हमको क्या करना है, विपरीत फलक ज्ञात करना है। तो उसके लिए करेंगे ये कि K से हम दोस्तों 3 तक काउंट करेंगे। किधर काउंट करेंगे, उसके एकदम सामने काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से K काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ठीक, तो जो दोस्तों तीसरा नंबर आता है, जो तीसरा नंबर उस लेटर का क्या होता है, विपरीत फलक होता है। मान लीजिए यहाँ पे K कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो हम यहाँ पे K लिख लेंगे। क्या लिखे हैं, K। अब K का दोस्तों जो काउंट करने पर तीसरा नंबर पे हमको M प्राप्त हो रहा है, तो जो K है दोस्तों ये M का क्या है, विपरीत फलक है, मतलब कि विपरीत दिशा है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे N का हमको अगर निकालना हो तो N से 3 काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, P आ रहा है, तो हम कहेंगे N का जो दोस्तों विपरीत दिशा है, विपरीत फलक हो, क्या होगा, तो P होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों N 1 नंबर पे और P जो है 3 नंबर पे, 1 से लेकर 3 तक काउंट करना होता है। अब हमको ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें क्या ज्ञात करना है, L जो लिखा है यहाँ पे L, इसके विपरीत दिशा में कौन सा लेटर है वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे L कितने नंबर पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, L के तीसरे नंबर पे यहाँ पे O आ रहा है, तो हमारा L के तीसरे नंबर पे O हो जाएगा। जो कि यहाँ पे पूछा है L लिखा है, उसके विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा, तो विपरीत अक्षर में दोस्तों जो L के विपरीत अक्षर में जो लेटर होगा वो होगा O होगा। तो देखेंगे O किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन A को देखिए, यहाँ पे O दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों यहाँ पे खुला हुआ पासा दे तो सबसे पहले क्या करते हैं, यही प्रोसेस लगाएंगे। क्या करेंगे कि 1 से लेकर 3 तक काउंट करेंगे और 1 और 3 वाला जो अंक आएगा दोस्तों, जो लेटर आएगा वो एक दूसरे का विपरीत फलक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों रेलवे RRB ग्रुप डी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों RRB NTPC का एग्जाम होने वाला है, उन सभी दोस्तों पेपर के लिए ये जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट का PYQ का क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये सभी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, क्या है X, सॉरी दोस्तों यहाँ पे X जो है वो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर की ओर चलता है। अंततः X किस दिशा में चल रहा है यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों दिशा किधर होता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे जब भी दोस्तों किसी भी पेपर पर दिशा ड्रा करना हो, देखिए इस साइड में क्या होता है, पूरब दिशा होता है, इस साइड में क्या होता है, पश्चिम दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि जो X है वो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, X है। अब X जो है वो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखिए दक्षिण दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ हम बनाए हुए हैं, क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण है। तो मतलब ये 3 किलोमीटर कितना चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, कितना, 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों जब इसका मुंह नीचे की तरफ है तो इसका दायां हाथ किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, मतलब इसका दाहिना इधर होगा और इधर ये 5 किलोमीटर चलता
चलता है, मतलब कि ये इधर कितना दाहिना 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह फिर दाएं और मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। फिर दोस्तों यहाँ इसका मुंह जब इस तरफ होगा तो इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, और इधर ही कितना मुड़ रहा है, 7 किलोमीटर मुड़ रहा है। अब लास्ट में आगे कह रहा है कि अंततः जो x है वो किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए जो दोस्तों अब x है जो यहाँ पे पहुँच गया वो इसका दिशा इधर हो गया। अब देखेंगे जो डायग्राम हम बनाए दोस्तों, ऊपर की तरफ जो दोस्तों दिशा है कौन सा है, देखिए ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा बनाया हुआ है। क्या है, उत्तर दिशा। तो हम कह सकते हैं अंततः जो x है वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे पहले ही बताएं दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो जिसे हम पीवाईक्यू की तरफ सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पे देखें कह रहा है कि उपयुक्त आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करे। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे उत्तर आकृति दी गई है, जहाँ पे यहाँ पे प्रश्न संख्या दिया हुआ है। इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो इस प्रश्न चिन्ह के जगह पे भरा जाएगा। तो सबसे पहले श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसका जो श्रृंखला यहाँ पे बना है, मतलब कि ये इसका जो क्या है, यहाँ पे इसका जो श्रृंखला बन रहा है वो ये बन रहा है, उसी प्रकार इसका श्रृंखला यहाँ पे बनेगा, जो कि प्रश्न चिन्ह का स्थान पर हम भरेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, गोला दिया हुआ है। क्या दिया है, गोला, और बीच में यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। तो सेम वही किया है दोस्तों, गोला सेम वैसे ही छोड़ दिया हुआ है, लेकिन जो बीच वाला त्रिभुज है उसको इस दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड में बना दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, आगे ये करेंगे कि यहाँ पे जो चतुर्भुज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक चतुर्भुज मतलब कि यहाँ पे वर्ग को खींचेंगे, और जो बीच वाला दोस्तों गोला है उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड बनाएंगे, जिससे इसको ए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इस साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक गोला बनाएंगे और एक राइट साइड में गोला बनाएंगे। तो देखेंगे जो ये चित्र है, ये फिगर, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से कोई एक हमारा हो सकता है। तो ऑप्शन दूसरा देखेंगे दोस्तों, तो सेम ये वाला आकृति दूसरे नंबर वाला जो चित्र दिया है वो मिल रहा है। तो देखेंगे 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में 2 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, देखिए ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 64 दिया और 125 दिया हुआ है। और आगे दोस्तों श्रृंखला क्या है, खाली है, जहाँ पर हमको भरना है कि यहाँ पे कौन सी श्रृंखला, कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो दोस्तों 8 है ये किसका मान है, अगर दोस्तों 8 जो 2 का अगर हम क्यूब कर दे, 2 दूना 4 दूना 8, तो देखिए यहाँ पे 8 मिल गया, जो कि ये 2 का क्यूब है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 27 जो है दोस्तों ये 3 का क्यूब होता है, कितना, 3 का, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। उसी प्रकार यहाँ पे 64 दिया है, तो ये 4 का क्यूब होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 125 है ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का, फिर 5 का, तो अगला जो होगा वो 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 36, 36 छके 216 होता है, कितना दोस्तों, 216। तो हमारा जो दोस्तों यहाँ पे विकल्प जो है, जो यहाँ पे जो खाली जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 216। ठीक, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 216 दिया है, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 216 दिया हुआ है, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है। ठीक, पहला कथन कह रहा है कि सभी मोर हंस है, दूसरा कथन कह रहा है कि सभी तोते हंस है। यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया हुआ है दोस्तों, जिसको हमको क्या करेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से रेखा खींचकर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा जो निष्कर्ष है ए बी सी दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा वही हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2019 में ये प्रश्न क्या हुआ है, पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम कथन को पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कि सभी मोर हंस है। ठीक, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हंस का बनाएंगे, हंस मतलब यहाँ पे एच लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि जो सभी मोर है वो हंस है। ठीक, मतलब कि मोर दोस्तों हंस के अंदर आ जाएगा। ठीक, सभी हंस मोर नहीं है, सिर्फ क्या है, सभी मोर जो है वो हंस है। तो यहाँ पे जो इसको बीच वाला क्या बनाएंगे, यम से मोर मान लेते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी तोते हंस है। ठीक, सभी जो तोते हैं वो हंस है। मान लीजिए यहाँ पे तोता भी बना देंगे।
टी से हम बना देंगे तोता। देखिए सभी मोर भी क्या है, हंस है, सभी तोते भी हंस है, ठीक। तो ये मतलब कि ये हंस के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। अब आगे निष्कर्ष को मिलाएंगे। पहला कह रहा है कि कुछ तोते मोर हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ तोते हैं, ये कुछ तोते जो कि मोर है, लेकिन दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि मोर और तोता दोस्तों दोनों अलग अलग है, इन दोनों का कोई संबंध हमको नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ हंस मोर है। देखिए कुछ जो दोस्तों हंस है ये मोर है। क्या दोस्तों, जो यहाँ पे कुछ हंस, देखिए टोटल क्या है, टोटल हंस है, ठीक। इस टोटल हंस में थोड़ा सा यहाँ पे मोर भी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो कथन है ये सही होगा, क्योंकि जो दोस्तों कुछ हंस है दोस्तों यहाँ पे ये मोर है, ठीक। उसी प्रकार कथन निष्कर्ष तीसरा देखेंगे, कह रहे हैं कि कुछ हंस तोते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ हंस यहाँ पे छोटा सा है, कुछ यहाँ पे मान लीजिए पूरा क्या है, हंस है, और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे तोता बनाया हो, मतलब कि हंस को कुछ हंस जो है वो तोते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा, मतलब कि निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष तीसरा हमारा सही हो रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे 2 और 3 अनुसरण करता है। अगर ऑप्शन डी को हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, ठीक। तो जो कि दोस्तों निष्कर्ष में भी हमारा दूसरा और तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होगा, जिसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करो, ठीक। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसको देखेंगे, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या दिया, प्रश्न चिन्ह दिया है जो कि लुप्त संख्या है। वहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये पहला वाला कॉलम जो है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला वाला लास्ट वाला सबसे नीचे वाला जो रो है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों इसी लाइन में दिया हुआ है। इसके मतलब कि यहाँ पे ये किया हुआ है कि इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या किया, गुना करिया, या मतलब कि सॉल्व करके इसको लाने का कोशिश किया हुआ है। फिर इन तीनों लाइन को, तीनों संख्याओं को सॉल्व करके इसको लाने का कोशिश किया है। उसी प्रकार इन तीनों को सॉल्व करके इसको लाने का कोशिश करेगा। तो कैसे करेंगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 345 है वो कैसे आ सकता है। तो अगर हम इसमें ये करें, 5 को 3 से गुणा करें, 5 3 15, और 15 को 9 से गुणा करेंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 345 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों को आपस में सॉल्व करके गुना करेंगे तो ये संख्याएं नहीं आ रहा है, ठीक। ये प्रोसेस नहीं लगाएंगे, तो इसमें दूसरा प्रोसेस लगाएंगे। क्या करेंगे, अगर दोस्तों इस 9 को 5 से गुणा कर दें, 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। और ये जो बीच वाला है दोस्तों, इसको हम क्या कर दें, इसके आगे लिख देंगे। तो देखिए 345 हमको मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे नीचे दोस्तों 345 दिया हुआ है। क्या किया है, ऊपर और नीचे पहला और तीसरे वाले को क्या किए हैं, गुना कर रहे हैं, और बीच वाला जो दूसरा वाला है उसको आगे लिख ले रहे हैं, तो हमको ये वाला संख्या मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे यही प्रोसेस इस दूसरे वाले कॉलम में भी लगना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 6 को 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 10 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और इस बीच वाला जो 4 है दोस्तों, इसको आगे लिख लेंगे तो 460 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे दोस्तों 460 हमको प्राप्त हुआ है, ठीक। अब यही प्रोसेस क्या करेंगे, इस तीसरे वाले कॉलम में लगाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम में लगाएंगे, तो इस 7 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 77 हो जाएगा। और इस 5 को क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे यहाँ पे 5, तो हमको 577 प्राप्त हो गया, ठीक। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 577 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे 577 दिया है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 577 भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर चित्र आएगा। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न आकृतियाँ दी गई है, यहाँ पे उत्तर आकृतियाँ दी गई है। श्रृंखला का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि इसका संबंध इससे बनाया है, सेम उसी प्रकार इसका संबंध हमको यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे प्रश्न चिन्हवाचक चिन्ह की जगह पर हम क्या करेंगे, उस चित्र को भरेंगे, और यहाँ पे उत्तर आकृति में वो चित्र दिया हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले इसका संबंध इसको कैसे बना रहा है, ठीक। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे जो चित्र दिया है दोस्तों, त्रिभुज, यहाँ पे ये त्रिभुज जो दिया हुआ है, इसमें जो ये रेखा खींचा गया है ये ऊपर खींचा गया है। लेकिन जो दूसरा वाला जो चित्र बना है उसमें क्या किया हुआ है, उसमें किया ये है कि इस रेखा को दोस्तों लेफ्ट साइड में, एक दूसरे जो कॉर्नर है उस लेफ्ट साइड में बना दिया हुआ है, ठीक। पहला वाला इसमें
ऊपर दिया है, फिर उसको क्या कर रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में क्या किया कर रहा है और दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे लिख रहा है। सेम वही प्रोसेस दोस्तों हम इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इस कॉर्नर पे एक रेखा खींचा हुआ है। तो दूसरा वाला जो यहाँ पे ये वाला जो फिगर बनेगा वहाँ पे क्या करेगा, सेम वैसा ही फिगर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा जो दूसरा वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे उसको लेफ्ट साइड में इधर खींचेंगे। जिस प्रकार इधर लेफ्ट साइड में दोस्तों दूसरे कॉर्नर पे खींचा, उसी प्रकार दूसरे कॉर्नर में दोस्तों इसके लेफ्ट साइड में इधर खींचेंगे। तो देखेंगे ये वाला जो चित्र है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में। देखिए उत्तर आकृति में ए दिया हुआ है, जो कि देखेंगे ए कहाँ पे, तो ऑप्शन बी में दोस्तों ए दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी में ए दिया हुआ है और ए में ये वाला चित्र मिल रहा है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है दोस्तों और इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी देखिए ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। जब भी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे कोई दोस्त चतुर्भुज दे दे, अगर उसको बीच से सीधा सीधा काटता है, क्या करता है बीच से, अगर मान लीजिए यहाँ पे चतुर्भुज दे दिया हुआ है, ठीक, अगर उसको बीच से सीधा सीधा काटता है तो इस प्रकार की जो चतुर्भुज है और उसको काटे हुए जो चित्र है उसमें अगर त्रिभुज निकालने का है तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ काउंट करना है 1 2 3 और 4। लास्ट में जो 4 आता है दोस्तों उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 मिल जाएगा। मतलब इस फिगर में टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है 8 है। लेकिन दोस्तों ये वाला प्रोसेस इसमें नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोस्तों ये वाला फिगर दोस्तों इधर टेढ़ा कर दिया हुआ है। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, इसमें काउंट करके सीधा सीधा देखेंगे। देखिए एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ से यहाँ बनेगा 1, फिर यहाँ से यहाँ दोस्तों बनेगा 2, फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बनेगा 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा त्रिभुज 4। ठीक, सीधा सीधा इसमें देखने पे कितना त्रिभुज बन रहा है 4 बन रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें 2 और त्रिभुज बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनेगा। मतलब 2 और त्रिभुज बन रहा है। मतलब 4 ये और ये 2 त्रिभुज, ये 4 2 6 त्रिभुज। मतलब इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना बन रहा है 6 त्रिभुज बन रहा है, जो कि ऑप्शन बी में 6 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा एक आकृति दिए गए प्रतिरूप को पूरा करेगी। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पे उत्तर आकृति दी गई है, जिसमें से कोई एक आकृति जो है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए हमको इसको पूरा करना है, इस फिगर को क्या करना है पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, उसको मिलाने के बाद देखेंगे दोस्तों इन सभी में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला लकीर खींचा गया है। ठीक, तो ये वाला लकीर दोस्तों यहाँ पर भी खींचेगा। सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऐसे फिर ऐसे लकीर खींचा है, तो फिर इसमें भी एक ऐसे रेखा खींचेंगे। अब लास्ट में दोस्तों यहाँ पे सभी में क्या करना है, एक यहाँ पे रेखा खींचा है दोस्तों उधर ऊपर की तरफ, तो इसमें भी एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे। तो देखेंगे दोस्तों ये वाला जो हम फिगर खींचे हैं कैसे खींचे हैं, ये वाला ऐसे फिगर हो गया। ठीक, बीच से एक रेखा काटा है, तो बीच से एक रेखा काटा है, फिर एक नीचे ऐसे रेखा काटा है और एक रेखा ऐसे काटा है। तो देखेंगे ये वाला फिगर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए ये वाला ऊपर जो रेखा है ये ऊपर से एक काटा है, फिर एक ऐसे खींचा है, जो कि ऐसे खींचा है, फिर ऐसे एक रेखा खींचा है, फिर इधर रेखा खींचा है। मतलब कि हम कहेंगे ये कि ऑप्शन बी वाला जो दोस्तों चित्र होगा वो इस फिगर में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पर भरा जाएगा। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं जितने भी प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों सीपीओ एसआई 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि इसके जगह पर कौन सी संख्या भरी जाएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये वाला जो लाइन है इसमें ये देखिए इस नीचे वाला जो मिल रहा है संख्या ये बड़ी मिल रही है, इसमें भी ये नीचे वाला संख्या बड़ी मिल रही है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी इन तीनों से क्या होगी, बड़ी होगी। और दूसरा प्रोसेस ये है कि इन तीनों को आपस में सॉल्व करके ये बड़ी वाली संख्या लाने की कोशिश करेंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी वाली संख्या किधर है, तो हम क्या करते हैं छोटी वाली संख्या को दोस्तों सॉल्व करके बड़ी वाली संख्या लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम 16 लाने का कोशिश करें तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस 7 और 5 को जोड़ लेंगे, 7 और 5 जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इस प्लस 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 दोस्तों 14 होता है, कितना 14। लेकिन हमको 16 चाहिए तो ये प्रोसेस नहीं लगेगा। क्या करेंगे इस 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 सॉरी दोस्तों 7 और 5 जोड़ेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये बीच वाला दोस्तों 2 है इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 12 और
4 दोस्तों 16 होता है, जो कि ये नीचे हमको प्राप्त हो गया। लेकिन देखेंगे यही प्रोसेस इस दूसरे वाले में भी लग रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, 9 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। और इस बीच में क्या दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए 16 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 32 है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला 32 भी हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, उसी प्रोसेस पे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। और इस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। और 14 और 9 को आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 प्राप्त हो जाएगा। जो कि ये जो 23 है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में 23 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोस्तों पीवाई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।